नमस्कार। सिंघम का ट्रेलर आया है, सिंघम अगेन का। मैं थोड़ा सा लेट हो गया रिव्यू करने में, उसके लिए सॉरी। लेट आता है मेरा वीडियो हमेशा, मतलब देर आए दुरुस्त आए, आप ऐसा मान लो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ भैया, मैंने मतलब ट्रेलर तो पहले देख लिया था, रिव्यू में आप कर रहा हूँ। तो ऐसा है, सिंघम अगेन में जो मतलब पहले जो अभी जितने भी ट्रेलर आए आप एक साल के अंदर में देख लो। ज़्यादातर अब मतलब आजकल फिल्म मेकर्स का ये देखने को मिल रहा है कि वो मतलब लंबे लंबे ट्रेलर्स बना रहा है। ये ट्रेलर सबसे ज़्यादा लंबा होने का रिकॉर्ड बनाता है। 4 मिनट 45 सेकंड का ट्रेलर है, पूरा का पूरा। और इसमें मतलब अभी मैं ट्रेलर देख के ये बात आपसे बोल सकता हूँ कि पहली वाली सिंघम आपने देखी, सेकंड देखी और थर्ड भी थर्ड ये देख ही लोगे आप। तो आप ये मान लो कि पहली वाली का जो स्टैंडर्ड था ना वो बहुत ऊंचा था, उसके बाद में आती सेकंड और ये उससे नीचे रहने वाली है। जिन्होंने ट्रेलर देख लिया होगा ना वो अंदाजा लगा पा रहे होंगे। रोहित शेट्टी के जैसी फिल्म मेकिंग है ना, वो उन्होंने उनकी जो पुरानी फिल्मों में जो दिखाई है ना वो इसमें रिपीट कर रहे हैं। और फिल्म मेकर जब खुद को रिपीट करने लग जाए ना तो इसका मतलब ये है कि उसकी फिल्म मेकिंग कमजोर पड़ती जा रही है। तो ये हाल है। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, आपको मतलब ट्रेलर अगर आपने देख लिया होगा आपको समझ में आ गया होगा। रामायण का माइथोलॉजी जो होती है ना उसका सहारा लिया है, ताकि जो मतलब क्योंकि इंडियन ऑडियंस मतलब इमोशनल होती है, तो वो उसमें बातों में आई जाएगी। राम भगवान को देख के और जो मतलब जितने भी गॉडेस वगैरह दिखा उनको देख के पब्लिक आ जाएगी। थिएटर में कुछ तो मतलब ऑडियंस आ ही जाएगी शुरुआत में। और इन वजह से मतलब शुरुआत में तो आ जाएगी, लेकिन अगर कहानी में दम नहीं होती ना भाई, तो आप ये मान लो कि 3 दिन तक तो इसका कलेक्शन बढ़िया रहेगा। उसके बाद में ये फिल्म मतलब इसका ड्रॉप आना ही आना है। रामायण के नाम पे आप ये मान लो ये लोग व्यूज छाप रहे हैं। व्यूज में इसलिए बोल रहा हूँ, आप ट्रेलर देखो, आप इतना समझ में आ जाएगा आपको देख के कि व्यूज के लिए ऑडियंस हजार उसी के लिए रामायण यूज की है। ये मतलब कि राम भगवान के भक्त हैं, ये बहुत कुछ कुछ अलग माइथोलॉजी में दिखाना चाह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूज किया है रामायण को। उसके अलावा आप ये मान लो कि स्टोरी में सीताहरण होता है जैसे रामायण में, वैसा दिखाया है कि हीरोइन को विलन उठा ले जाएगा। विलन यानी कि अर्जुन कपूर वो उठा ले जाएगा, फिर हीरोज को बचाने जाएगा। एक एक सारे कैरेक्टर रामायण के इसमें रख दिए। आजकल क्या हो रहा है, फिल्म मेकर्स को मतलब वो होता है ना, राजा मौली सर बनाते हैं, जैसे बाहुबली बनाई उन्होंने, RRR बनाई। तो राजा मौली बनने का सबके मतलब ऊपर भूत चढ़ा हुआ है। वो बंदा अलग तरीके से प्रेजेंट करता है, उसके जैसी रामायण महाभारत ये लोग ऐसा कभी प्रेजेंट नहीं कर सकते हमारे भगवान को जैसा वो करते हैं। वो दिल से करते हैं सारा काम। इनका ये होता है कि यूज कर लो, पब्लिक आ जाएगी। उसके बाद में अगर वो खुद को मतलब ठगा हुआ महसूस करे तो टिकट के प्राइस तो कट ही गए। उसके बाद में तुम भले गालियां देते रहो। जैसा आदि पुरुष में हुआ था ना, वैसा का वैसा ही सेम कंडीशन इसमें देखने को मिल सकती है। आप ये मान लो कि सबसे पहली बात, जिन्होंने मतलब ट्रेलर देखा होगा ना, इतनी ज्यादा तो कास्ट है उसमें, मतलब इतने सारे कैमियोज हो गए। और उसके अलावा पहले से कास्ट उसकी बहुत ज्यादा थी। दीपिका है, अर्जुन कपूर है, वो जो मतलब जो खराब एक्टर माने जाते हैं मुझे ये टाइगर श्रॉफ हैं। अगर टाइगर श्रॉफ किसी पिक्चर में हो, अर्जुन कपूर किसी पिक्चर में हो, उसके बाद में भी मतलब किसी के एक्टर का अगर परफॉर्मेंस बिगड़ रहा है ना, तो ये उसके लिए शर्म की बात है। ये दीपिका के साथ हुआ है, उनको ट्रोल कर रही पब्लिक और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कर रही है। वो मतलब उसने मतलब ऐसा काम किया है, उसने बोल गया मैं सॉरी, उन्होंने ऐसा काम किया है कि मतलब ये मान लो कि वो खरबूजे को देख के जो खरबूजा खरबूजा रंग बदलता है ना, वैसा हाल हुआ है। बहुत उनके डायलॉग्स बहुत बेकार लग रहे हैं, हैदराबादी एक्सेंट में पता नहीं कैसे उन्होंने हिंदी बोली है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। डायलॉग्स भी उतने अच्छे नहीं है उनके। सबसे खराब काम मतलब दीपिका का ही लगा मेरे को। इतना तो टाइगर श्रॉफ का और अर्जुन कपूर का नहीं है। अर्जुन कपूर टाइगर श्रॉफ को तो डायलॉग उसमें ट्रेलर में है ही नहीं उनके तो, और ये बहुत अच्छी बात है, नहीं उन्हें ज्यादा गालियां पड़ती। ये सिचुएशन है। अब आगे बताता हूँ मैं आपको मुझे क्या सही लगा। अक्षय कुमार की एंट्री जो है ना वो पूरे ट्रेलर का सबसे अच्छा हाईलाइट है, मतलब सबसे बिंदास जो है ना सीन। वो जो शॉट था ना, वो कुछ पुष्पक विमान वगैरह होता है रामायण में, वैसा उनकी एंट्री चौपर से होती है। वो बिंदास लगा मेरे को, ट्रेलर का सबसे अच्छा पार्ट। एक तो वो मान लो। उसके अलावा अर्जुन कपूर की जहां तक मैं बात करूं, उसकी बात करूंगा नहीं वीडियो पूरा नहीं होगा। अर्जुन कपूर की मैं बात करूँ ना, तो आप ये मान लो कि उनको लेना, यही उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया। इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स, इतने बड़े बड़े स्टार्स और उसमें ऐसा विलन चुनना, इसके लिए भी हिम्मत चाहिए भाई। आप ये मान लो कि जो थोड़े बहुत एक्सप्रेशन उनके मतलब ट्रेलर में दिख रहे हैं ना, वो AI जनरेटेड होंगे, मैं बोल रहा हूँ आपसे। मेरे को देख के तो ऐसा ही लग रहा है, वो बंदा इतने एक्सप्रेशन भी नहीं दे सकता जितने उसने दे दिए। और फिल्म में उन्होंने जितने दिए होंगे ना वो ट्रेलर में दे दिए उन्होंने, इससे ज्यादा उनका होगा भी नहीं कुछ, है ना। बोनी कपूर के बेटे हैं, प्रोड्यूसर के बेटे, इसलिए रोहित शेट्टी उन्होंने कास्ट किया, ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि टैलेंट के दम पे तो नहीं किया भाई। आप ये मानो कि 10th क्लास के बंदे, 10th क्लास के 20 बंदे और 7th क्लास के एक बंदे को पीटने चलेगा। ये वैसी सिचुएशन हो रही है बिल्कुल, है ना। इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं उसके सामने, मतलब उन सबके सामने ऐसा विलन रखा है इन लोगों ने, मतलब पता नहीं रोहित शेट्टी ने क्या किया, भगवान जाने। उसके अलावा इस फिल्म के साथ में ये दिवाली पे भूल भुलैया 3 का भी क्लैश होना है। जो मतलब ऑडियंस रेगुलर देख रही वीडियोस उनको पता होगा। तो भैया ऐसा है कि अभी उसका ट्रेलर आया था ना, सबने उसका भी मतलब ट्रेलर देखा है, और इस वाले का, इन दोनों में ये है कि पब्लिक मन बना चुकी, ट्रेलर से ही बना लेती है। ये लोग चाहे कैसा ही प्रमोशन कर लें, कुछ भी कर लें,
मतलब जो भूल भुलैया थर्ड पार्ट है ना, उसका ट्रेलर उतना अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब फर्स्ट वाले भूल भुलैया से तो उसका भी काम खराब है, लेकिन इसके बाद भी पब्लिक उसको देखने जाएगी, उसकी तरफ झुकाव होगा इस ट्रेलर के बाद में और भी ज्यादा होना है ये। भले ही ये मासी पिक्चर है, मतलब जो कमर्शियल जो फॉर्मेट होता है ना उसमें बनी है, लेकिन उसके बाद भी उस फिल्म को देखने ज्यादा ऑडियंस जाएगी, ऐसा मेरे को लग रहा है। बदतमीजी ना करें, बैठ के रास्ते भर दूं। नहीं 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 इस तरीके के नहीं, इस तरीके के नहीं, इस तरीके के। शुरुआत में इसको चली जाएगी 3 दिन तक बढ़िया इसका चलेगा, लेकिन फिल्म का ओरिजिनल टेस्ट होता है जब वो मतलब 3 दिन पास कर जाती है। शुरुआत में फैंस देखने आते हैं, इतने सारे स्टार्स हैं, उन सबके फैंस आएंगे, तो वो भेड़चाल में आती पब्लिक। उसके बाद में अगर स्टोरी में दम होती है तो आती है। और स्टोरी में क्या है, स्टोरी में इन्होंने रामायण रख दी, और रामायण का भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको यूज किया हो। रामायण सिर्फ इसीलिए रखी कि हमारे पास में प्लॉट है ही नहीं है, हमारे पास में मतलब कुछ भी दिखाने को नहीं है, तो हमने रामायण का वो रख के कि अच्छा सीता का अपहरण होता है, उसके बाद में फिर वो उनको बचाने जाएंगे, रणवीर को हनुमान जी के मतलब कैरेक्टर से उससे वो कर दिया। ये इन सबसे कुछ नहीं होना। अगर कहानी नहीं होती है ना, उसके बाद में फिल्म वहीं गिर जाएगी। मैं बोल रहा हूँ आपसे 3 दिन में इसका कलेक्शन ड्रॉप हो जाएगा, ये सिचुएशन बननी है। एक और मतलब उस टाइम पे अपडेट आ रही थी जब इसका ट्रेलर आने वाला था उससे पहले, कि सलमान भाई, ये मतलब बहुत बहुत पब्लिक में बहुत उछली ये बात कि सलमान भाई आने वाले हैं, चुलबुल पांडे का रोल इसमें ट्रेलर में हो सकता है दिख जाए, फिल्म में तो है ही उनका। मैं ये बोल रहा हूँ इस पे कि ट्रेलर में तो उनकी एक भी झलक नहीं है, और मैं आपसे ये बोल रहा हूँ हो सकता है कि ट्रेलर में भले ही झलक नहीं है, लेकिन वो फिल्म में मतलब सरप्राइज की फॉर्म में वो सलमान भाई को रख सकते हैं, क्योंकि मतलब कमर्शियल मूवी है, मासी एक्शन मसाला मूवी है। लल्लन टॉप एक इंटरव्यू हुआ था, वहां पे रोहित शेट्टी सर बोल के भी आए थे कि मतलब हमको साथ में काम करना है, एक फिल्म जरूर करनी है, तो हो सकता है सलमान भाई इसमें हो, इसका चांस बनता है 80%। और भाई बाकी कुछ नहीं, गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता होगा कि नहीं होगा। रोहित शेट्टी की फिल्म है, टिपिकल जैसी उनकी जो मसाला मूवीज होती हैं वैसी की वैसी है। और आपने एक बात गौर की होगी, मैं आप अगर आप फिल्म मेकिंग थोड़ी सी डीपली समझते होंगे, कि मतलब 3 फिल्में होती है ना शुरुआत में, जो मेकर्स की 3 फिल्में, कोई भी डायरेक्टर सुन लो आप, उसकी 3 फिल्में वो उसकी जिंदगी से लेके ही आता है शुरू से, तो वो 3 बेस्ट होती हैं। उसके बाद में जो फिल्में हैं ना, वो बिगड़ने लगती हैं, क्योंकि वो लोगों से मिलना जुलना, खुद को एक्सप्लोर करना, पढ़ना लिखना सब बंद कर देता है, तो वहां से फिल्में गिरनी स्टार्ट होती हैं। राजीव गांधी सर के साथ देख लो आप, मुन्ना भाई सीरीज थी, 3 इडियट थी, पीके थी, उसके बाद में संजू से उनका डाउनफॉल ही मान लो आप, इतना मतलब कम हो रहा है, उसके बाद में अब ज्यादा सिचुएशन खराब होती जा रही है उनकी भी। तो वैसा ही इसमें मेरे को लग रहा है, ऐसा ही मतलब इसमें भी ऐसा ही होगा। और मेरे को तब इस पिक्चर से मतलब उम्मीदें आप ये मान लो कि बहुत कम है, ये नहीं कहूंगा कि है ही नहीं है, कुछ नहीं कह सकते भाई, अभी कहानी का पता नहीं कैसा क्या मैजिक कुछ भी हो सकता है, अभी नहीं बोल सकते, इतनी जल्दी प्रोटेक्ट करना सही नहीं है, लेकिन उम्मीदें कम है। मेरे को भाऊ जो वो है ना, क्या नाम है उसका, भूल भुलैया 3, उससे ज्यादा उम्मीद है अभी मेरे को उसी का लग रहा है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वो सूर्यवंशी में कटरीना थी, वो मतलब वो भी कॉपी यूनिवर्स का हिस्सा थी, उनको और ले ही लेते तो और भी अच्छा होता, तो पूरे के पूरे ही आ जाते। वैसे भी कैमियोज इसमें इतने सारे हो गए, मैं तो ये कह रहा हूँ सारे कैरेक्टर्स के अगर इन्होंने इंट्रोडक्शन सीन भी रख दिए ना एक एक करके, एक एक इंट्रोडक्शन सीन, उसमें फिल्म बहुत लंबी हो जानी है, फिर कहानी कब दिखाएंगे, फिर और फिर दिखाने को रहना क्या है, और फिर म्यूजिक वगैरह। मैं तो कह रहा हूँ रोहित सर से, वैसे तो वो बोलते यही हैं कि मतलब मेरी फिल्मों में ना म्यूजिक ज्यादा होता नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप एक भी गाना मत रखना, नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेंथ वैसे भी बहुत ज्यादा हो जाएगी फिर, और फिर सबका एक एक करके कैरेक्टर, उनकी एंट्री, एक्शन सीन्स वगैरह, मेरे को बहुत ज्यादा होप नहीं लग रही। आपको लग रही हो आप कमेंट करके बताओ, आपका इन सब पे क्या कहना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और भाई ये पहला वीडियो है जो मैंने बिना एडिटिंग के डाल रहा हूँ मैं, इसमें मतलब मैंने शुरू से लेकर आखिर तक जो बोला है ना, ये मतलब बिना एडिटिंग के, बिना कुछ भी मतलब कुछ भी इसमें रोका टोका नहीं है। स्क्रिप्ट पहले लिखता था, डायलॉग डायरेक्ट बोलता था, इसमें मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, ये आपको कैसा लग रहा है आप बताओ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, वो उनका उतना ग्रोथ हो नहीं रहा है। पब्लिक ये बोलती है कमेंट्स में कि नेचुरल मतलब आपका आता नहीं है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, आप इस वीडियो को बताओ, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए थे, वो बोल दिए डायरेक्ट, मतलब स्क्रिप्ट जो मैं लाइन बाय लाइन लिखता था वो नहीं किया इसमें। कैसा लगा आप बताओ, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।